चाहत के आशियाँ ये दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। तुम तकल्लुफ को भी अखलाक समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी अखलाक समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, आइए गजल का मतलब और आप लोग। चाहत के आशियाँ ये, चाहत के आशियाँ ये जलाने में लगे, फरमाइश के जुनैद मियाँ गजल पढ़े, गजल का वक्त हो चला है। तो तमाम जितने भी गजल वाले हैं, अल्लाह करे मतला इनको समझ में आ जाए और मेरी मेहनत वसूल हो जाए। मेरी जान कलीम भाई आ चुके हैं बड़े वक्त पे, मैंने मतला पढ़ा है गजल का। हाजी साहब और हमारे सर जज साहब, तमाम लोगों से तवज्जो। शाकिर भाई, चाहत का आशिया ये जलाने में लगे, चाहत का आशिया ये। बेटे पहले सुन ले, मतलब सुन ले, उसके बाद तू पूरे पैसे दे जाइए, तुझे भी कसम है तेरी मोहब्बत की। चाहत का आशिया ये जलाने में लगे हैं, मेरे ही दोस्त मुझको, चाहत का आशिया ये। खुदा की कसम ललितपुरा मतला है, दाद नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला, पैसे तो रोज कमाते हैं। चाहत का आशिया ये जलाने में लगे हैं, मेरे ही दोस्त मुझको, मेरे ही
रंगों से मुझको मिटाने इंस्पेक्टर साहब, पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने चोरी हो रही है। अच्छा अच्छा, है भी ऐसे, है भी चोर भी ऐसा है कि जिसको मुझे खुद प्यार आ रहा है। अल्लाह पाक सलामत रखे। मगर बेटा बुरी बात है, मेरा फर्ज है कि ये अमानत में खयात नहीं करते हैं। मौला तुम्हें खूब नवाजे, तुम लुटाने वालों की औलादे हो, सामने से हट जाओ। बुरी बात है, ये बदतमीजी में शामिल है। आइए मतलब समझ में 1 2 3 4। नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। किसमें कितना जहर है हमसे पूछो तुम, सबसे ज्यादा सांप ये शेर मेरा बड़ा वायरल हुआ है, आपने सुना होगा क्या? ललितपुर में पहली बार पढ़ा हूं। और मिश्रा अगर आपकी जिंदगी तक पहुंच जाए तो तुम्हें मोहब्बत की कसम है, हाथ उठा देना कि आपकी जिंदगी के साथ हुआ है। क्या हुआ है? हो सामने आते नहीं पीछे वार करते, सामने आते नहीं पीछे वार करते, सामने आते नहीं पीछे वार करते, ये काम खैर नहीं रिश्तेदार। सैकड़ों कर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, सैकड़ों कर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है, जब मुसीबत का वक्त आता है, जब मुसीबत का वक्त आता है, सबके दरवाजे बंद, सबके दरवाजे बंद,
चाहत के आशिक शुक्रिया सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है, जब मुसीबत का वक्त आता है, जब मुसीबत का वक्त आता है, सबके दरवाजे बंद यार का हुकुमा जुनैद भाई, एक बार वो 2 मिसरे जरूर पढ़ दो। सामने आते नहीं पीछे वार करते हैं, सामने आते नहीं पीछे वार करते हैं, सामने आते नहीं पीछे वार। आशियां को चाहत के आशियां को जलाने में लगे लगे हैं मेरे ही दोस्त मुझको, मेरे ही दोस्त मुझको, मेरे ही दोस्त मुझको मिटाने में लगे। I love you। जब आपसे दाद मिलती है ना बॉस, समझ रहे हैं मैं, हमें मालूम है आप चश्मा क्यों लगाते हैं। मेरे बड़े भाई की तरफ से जब दाद निकल के आती है तो मुझे लग जाता है कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ, और वो इशारे में मुझे समझाते रहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम भाइयों का जो सामने मेरे सरपरस्त बैठे हैं, मेरे बड़े बैठे हैं। शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मुझको खुदा ने बख्शी, मुझको खुदा ने बख्शी है, मुझको खुदा ने बख्शी जरा सी का शोहरत कमेटी से और तमाम पब्लिक से गुजारिश है कि शेर जाया ना जाने दें, और सच्चाई में डूबा हुआ शेर है, क्योंकि मेरे साथ नहीं आप सबके साथ ऐसा होता है। कलीम भाई शेर सुनते रहे और तमाम दोस्त मेरे। मुझको खुदा ने बख्शी, मेरे ही अपने मुझको, मेरे ही अपने मुझको गिराने इसी गजल का शायर ने तो ये कहा था कि जुनैद इसको आखिर में पढ़ना, मगर मेरा दिल कह रहा है कि अभी पढ़ देता हूं। जो आ जाए जबान पे वो सदाकत है, मगर दाद चाहिए, पैसे नहीं चाहिए आज की रात, क्योंकि दिल की बस ये एक हसरत चाहिए, एक सूरत खूबसूरत चाहिए। अपनी दौलत बांट दो औरों को तुम, मुझको बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। जन्नत हम अपने नाम
जन्नत जन्नत हम अपने नाम लिखाने में लगे हैं। अभी बेटी आई थी स्टेज पे, जन्नत जन्नत हम अपने नाम वाह वाह वाह, लिखाने में लगे हैं। हम बेटियों के घर, हम बेटियों के घर बसाने में लगे। चार मिसरे याद आ गए। हमारी बहन गोल्ड मेडल जीत के आई है कि मुझको किसी के हाथ से छूने नहीं दिया। अगर हमारी बहन मुझे सुन रही है तो वो ये चार मिसरे लिख के लेके जाए कि जुनैद सुल्तानी साहब ने पढ़े थे कि मुझको किसी के हाथ से छूने नहीं दिया, बचपन से जवानी तलक रोने नहीं दिया, कुर्बान जाऊं मैं मेरी बेटी की बातों पर, बेटी ने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया। अपनों का हक, अपनों के हक ज़मीं आए है। अपनों का हक ज़माने में अपने ही छीन कर, से बैठे होंगे यहाँ पे, किसी ने किसी की जमीन हड़प कर ली, कोई किसी का पैसा खा गया, आम है। अपनों का हक जमाने में अपने ही छीन कर, दौलत हराम की, दौलत हराम की कमाने में लगे। दौलत हराम की, ये दौलत हराम की कमाने में लगे।
जोहरे हाजरा का शेर पढ़ दूं अगर आप इजाजत देते बड़े मियाँ। अब्बा जी एक शेर पढ़ना चाहता हूं मैं। बॉस अभी वो बच्चा आया था जिसने मुझसे कहा था कि साहब हम चौथी पीढ़ी से खिदमत कर रहे हैं सरकार की। अब एक शेर इसमें हुआ है गजल में। अभी हमें बताया गया और हमें क्या बताया गया, 8 साल से हाजिरी दे रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या मामलात हैं सरकार के यहाँ के। कलीम भाई बोले जुनैद मियाँ हर इंसान आता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। शाकिर भाई बोले कि खाली मुसलमान ही सदन शाह के पोस्टर नहीं लगाते हैं। जुनैद भाई आप शहर में निकलेंगे तो हिंदुओं ने भी सरकार के उर्स मुबारक के पोस्टर लगा रखे हैं। ये हिंदू है ये मुस्लिम सिख ये ईसाई, खड़े होकर के पढ़ूंगा। ये हिंदू है ये मुस्लिम ये सिख वो ईसाई, कुछ लोग हैं जो हमको देवी रात बस मौला सलामत रखे। ये है ललितपुर, ये हिंदू है ये मुस्लिम ये सिख वो ईसाई, मगर कुछ लोग हैं जो इनको, कुछ लोग हैं जो लड़ाने में लगे। ये इज्जत है और ये जो मिल रही है शोहरत है और ये जो साथ में रखा है ये दौलत है, मगर मैं इन सब को लेकर के आपको सलाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली होना चाहिए आप लोगों की तरफ। कि अल्लाह का शुक्र है कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में सुनने वाले ख़त्म नहीं हुए हैं। अब शर्त यह है कि सुनाने वाला हो। पता ललितपुर आके चलता है कि हाँ कितने देसी घी खाने वाले बैठे हैं। 1 2 3 4 एक और शेर पढ़ता हूं उसके बाद मख्ता। जिनको बसाया मैंने सदा धड़कनों में वो, बेटे हाथ, जिनको बसाया मैंने सदा धड़कनों में वो, मेरे ही दिल को आज, मेरे ही दिल को आज
दुखाने लगे। करते हैं बात हमसे तेवर बदल बदल के, करते हैं बात हमसे तेवर बदल बदल के, करते हैं बात हमसे। करते हैं बात हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चेहरा समझ पुलिस से कह दूंगा जाना मत, यहीं खड़े शेर सुन के जाना। ओ जिनको बसाया मैंने सदा धड़कनों में, वो मेरे ही दिल को आज, मेरे ही दिल को आज दुखाने पढ़ दूं? हो गई इजाजत। अब्बा सुनो। हो दुनिया की कामयाबी मिलेगी उसे जरूर, सच्चाई हो तो दाद देना वरना खामोश हो जाना। दुनिया की कामयाबी मिलेगी उसे जरूर, माँ बाप के जो पाँव, दुनिया की ये 60 साल की उम्र और ये शेर, वहां से मैं देख रहा हूं कांपती हुई टांगों से आए और दाद दी। खुदा रसूल आपको सलामत रखे ताकत के साथ। दुनिया की कामयाबी मिलेगी उसे जरूर, माँ बाप के जो पाँव, माँ बाप के जो पाँव। उसको सदके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है, हल्कापन तो दिखाएगा ही, वो खानदानी अमीर थोड़ी है। बेटा खाली बेंचों का काम है यहाँ पे हैदर के।
सुन ही रहे हो तो ये शेर भी सुन लो। और सुनो, ऐबों पे अपना डाल के ऐबों पे अपने ऐबों पे अपने डाल के पर्दा वो आजकल ऐबों पे अपने डाल के पर्दा वो आजकल उंगली हमारी सिम, उंगली हमारी सिम उठाने में लगे। बस यही तो चाहिए यार, जुनैद ने ललितपुर से यही कमाया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जब तक आऊंगा, जब तक कुछ ना कुछ लेके ही आता रहूंगा। सुनना शेर सुनना, क्योंकि 42 शेर हैं इस गजल में। इधर 42 शेर हैं, मगर 42 में से सिर्फ मैंने 9 छाटे हैं, क्योंकि दूसरी गजल भी पढ़नी है। और लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है 42 की 42। मैं कहने वाला काम ही नहीं करता हूँ। अब शेर सुने। दौलत जरा सी पास क्या आई वो देखिए, क्योंकि आपके स्टेज पे भी वो गजल पढ़ी थी मैंने बहुत टाइम पहले, मेरी शुरुआत में पढ़ी थी शबीना अदीब जी की। क्या खामोश लब हैं झुकी है पलके, अभी तो शोहरत नई नई है, अभी तो धड़के दिल से ज्यादा अभी मोहब्बत। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत, तुम्हारी दौलत। खुदा ने थोड़ा सा क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगा हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत। तो इसीलिए कहा है दौलत जरा सी पास क्या आई वो देखिए, ताकत का अपनी जोर, ताकत का अपनी जोर दिखाने कितने अजीब है ये। अभी हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, जो मैंने इस शेर में मोइन भाई से लिखवाया है कि अल्लाह की कसम कुछ लोग ऐसे होते हैं यार भाईजान कि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी पूरी करते तो वीडियो बनाने लगते हैं, है ना। अगर कंबल बांटे तो दिखाते हैं कि बाकायदा कि भाई मैं जुनैद सुल्तानी ने कंबल उड़ाया किसी को। अब शेर सुनना इसी भरपूर तरीके से चाहता हूं मैं आपसे। क्या कितने गरीब बच्चियों की शादी करा देते हैं ना, अल्लाह का शुक्र है
तुमसे कौन पूछ रहा है यार कि तुम अपना शुक्र, अल्लाह का शुक्र यार। उसकी बेटी की शादी थी, मतलब जता दिया तुमने है? अरे उस मायूस बाप से तो पूछो कि शायद उसके पास कुछ भी नहीं था कि तुमने, अल्लाह ने तुम्हें खड़ा कर दिया उसके सामने। शेर सुनिए साहब, कितने है, शेर सुनना शाबिल भाई, कितने अजीब है ये मेरे रिश्तेदार भी, एहसान करके मुझ पे, एहसान करके मुझ पे जताने मेरे ही दिल में रहने दो, इनसे कह रहा हूं मैं, मेरे ही दिल में रहने दो मेरी मोहब्बतें, मेरे ही दिल में रहने दो मेरी मोहब्बतें, ये राज मेरे सबको, ये राज मेरे सबको बताने में लगे। अरे यार शेर हो गया है बस, वो शेर सुनना भाईजान, बिल्कुल भी आप अपने ऊपर मत लेना। क्या नाम है भाईजान का, वारसी हैं आप? वकील भाई, वकील भाई, ये मीडिया का दौर है, सुनना बहुत सुनना शाकिर भाई, ललितपुर का स्टेज और शेर पढ़ रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है शेरों के बीच में शेर पढ़ रहा हूं। ये मीडिया का दौर है, संभल करके बोलना, ये मीडिया का दौर है, संभल करके बोलना, जाने कितने तीर, ना जाने कितने तीर निशाने में लगे, क्या कहते हैं?
संभल करके बोलना, ना जाने कितने तीर दरिया समझ रहे थे, दरिया समझ रहे थे जो खुद को कभी मुईन, दरिया समझ रहे थे कभी खुद को जो मुईन, दरिया समझ रहे थे कभी खुद को जो मुईन, कदरों से अब वो प्यास, कदरों से अब वो प्यास बुझाने लगे। दरिया अकरम भाई के चचा हैं और मेरे भी चचा। एक मिनट चचा। दरिया समझ रहे थे जो, दरिया समझ रहे थे कभी, दरिया समझ रहे थे कभी खुद को जो मुई, दरिया समझ रहे थे कभी खुद को जो मुईन, कतरों से अब वो प्यास, कतरों से अब वो प्यास। एक शेर हमारे छोटे भाई जनाब जुबैर सुल्तानी ने भेजा है, दे दो बेटा। उसने कहा कि जुनैद भाई शेर भी पढ़िएगा, पब्लिक पसंद करेगी। तो उसने छोटे भाई ने ये हमारे जुबैर ने ये, जिसको मैं बड़ा प्यार करता हूँ, ये शेर है। शोहरत जरा सी मुझको क्या रब ने अता करी, शोहरत जरा सी ने, सुनो, शोहरत जरा सी मुझको क्या रब ने अता करी, जो कल गिरा रहे थे, जो कल गिरा रहे थे उठाने में लगे। क्या कहते, वाह, अच्छा बच्चा है ये छोटा भाई हमारा जुबैर सुल्तानी। अल्लाह ताला कामयाब करे और अल्लाह ताला उसका आना आपके महफिल में भी हो, हम दुआ करेंगे। क्योंकि ये वो महफिल है जहाँ फनकार की परख होती है, जो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। और ये करम है उसका कि जो वो अदना को निभा रहा है, ये मेरे रब की मेहरबानी है और आप सबका प्यार है। मोइन अली आज़ाद कहते हैं क्या, कतरों से अब वो प्यास, कतरों से अब वो प्यास बुझने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।